गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे दिस सवाल एंड दिस सवाल इज फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 25 है और ये सवाल पूछा गया था इन द सीबीएसई 2016 बोर्ड एग्जाम। मतलब सीबीएसई के 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को देख करके काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सवाल है किस चैप्टर से। मतलब उन्हें ये भी नहीं कंफर्म हो पाता है कि ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर किसी और चैप्टर से। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं जब अभी इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और ऐसे सवाल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस बार भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। सो नेवर बी सरप्राइज्ड आफ्टर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे को फाइंड क्या करनी है यहाँ पर। सो सॉल्व फॉर एक्स। सो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पर। और ये जो इक्वेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट में 2x + 9 + x इज इक्वल टू 13। दैट्स इट। तो सबसे पहले हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे और ऐसा कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसे अप्रोच कैसे करेंगे, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर इज x को हम LHS से उठा करके ले जाएंगे RHS की तरफ, यानी x RHS में जाने के बाद दिस विल बिकम 13 - x। और इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो ये जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद देन दिस होल इक्वेशन विल टर्न इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बाद आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। So given square root of 2x + 9 + x is equal to 13। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था x को ले जाएंगे हम RHS पे, then this will become square root 2x + 9 is equal to 13 - x। अब यहां पर हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं, यानी LHS और RHS दोनों साइड पे। सो मैं यहां लिख भी लेता हूं स्टेटमेंट में squaring both the sides we get क्या मिलेगा हमें यहां से। सो अगर मैं स्क्वायर कर लूंगा देन दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 - x होल स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2x + 9 इज इक्वल टू a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है a - b होल स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 169 यानी 13 स्क्वायर + x स्क्वायर और -26x। ठीक है। अब इसके बाद जो कुछ भी LHS में गिवन है अगर मैं सबको ले आता हूँ RHS पे देन दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -28x + 160। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट वाले जो भी सवाल सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप इजीली इस सवाल को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ हम जैसे कि देख सकते हैं 160 का फैक्टर निकालना होगा हमें। आइए देखते हैं 160 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो 160 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा देन दिस विल बिकम 80। 2 से डिवाइड किया 40, क्या ये इनफ होगा हमारे पास? नो। 2 से डिवाइड किया 20, हाँ ये हमारे लिए इनफ होगा। सो 20 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 जा 8। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -20x -8x + 160। अब अगर मैं कॉमन निकालूं यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू, दोनों में से x कॉमन ले सकता हूँ, दिस विल बिकम x -20। और यहाँ दोनों में से मैं -8 कॉमन ले सकता हूँ, then this will also become x -20। so 0 is equal to x -8 x -20 और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 820। सो दैट्स इट। ये सवाल जैसा कि हम देख सकते हैं दिस इज सॉल्व्ड, कंप्लीटली सॉल्व्ड।
और काफ़ी आसान सवाल है ये, इस टाइप का कोई भी सवाल है देन डू नॉट वरी। जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, तो जो कुछ भी एक्स वाला पार्ट था यहाँ पर लिखा हुआ, या अगर कुछ और भी लिखा होता नंबर कुछ भी अगर ऐसा होता, तो सिर्फ आप स्क्वायर रूट वाले पार्ट को यहाँ छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट को आप दूसरी साइड भेज दो, RHS में या LHS में जैसा भी हो इक्वेशन, और उसके बाद फिर आप स्क्वायरिंग करके एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे कोई भी सवाल अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे देन डेफिनेटली अब आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।